दुर्गेश नामदेव का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुधी श्रोताओं का विविधा में। श्रोताओं, यदि बात की जाए परिवार की, तो परिवार जन्म, विवाह और ऐसी भावनात्मक कड़ी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमें बचपन से मिलता है। एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ाव इसकी खासियत होती है। इसीलिए परिवार समाज की सबसे बड़ी पहली इकाई होती है। परिवार का सदस्यों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव एक ऐसे संबंध को जाहिर करता है, एक ऐसे संबंध को सामने लेकर आता है जो एक दूसरे के प्रति जुड़ाव को और अधिक मजबूत कर देता है। परिवार के बीच भावनात्मक संबंध होने भी चाहिए, क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम जो करते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखता है। यूं तो परिवार को हमने दो रूपों में देखा हुआ है। एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। परिवार के सदस्यों के रिश्ते और उनके रहने के तरीके हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं। श्रोताओं, आज की विविधा के नए अंक में हमारे साथ जुड़ी हैं सुश्री ज्योति सूर्यवंशी, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा से। कार्यक्रम विविधा में आज का विषय है परिवार में अलगाव से टूटते बिखरते रिश्ते। आइए इसी पर चर्चा करें। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं श्रीमती ज्योति सूर्यवंशी अपना नमन करती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी परिवार का क्या माहौल है। यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि परिवार में एक दूसरे के प्रति लगाव है, प्रेम है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अलगाव है। ये अलगाव का कारण क्या है? दुर्गेश जी, विषय जो है, विषय की गंभीरता को यदि हम समझे तो हम आज जो देख रहे हैं कि परिवार में, जैसे कि आपने बोले, लगाव और अलगाव, तो जहाँ तक आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं और जिस ठौर और ठिकाने में हमारे परिवार है, तो यकीन मानिए कि आप परिवार में अलगाव की स्थिति को ज़्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज हमारा जो परिवार है, परिवार का जो आकार है और परिवार में अलगाव के कारण जो विखंडन है, टूटन है, निश्चित ही अलगाव जो है बंटवारा और सीलन को जन्म देती है। और ये हमारी और आपकी शब्दों की जादूगरी नहीं है, ये तो वो हकीकत है। उस जमीनी सतह की बात हम करने बैठे हैं, गंभीर विषय पर लेकर बैठे हैं, क्योंकि परिवार हमारे संस्थागत मूल्यों को संजोता है, सहजता है। और दिन जो परिवार हमारे लिए ना सिर्फ जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि हमको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मतलब हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवार महत्वपूर्ण है। और चूंकि जब हम बात करते हैं परिवार की, तो आप और मैं निश्चित ही हम लोग उस जगह से हैं जहाँ पे हमें बचपन से धर्म और अध्यात्म के नाम पर परिवार की महत्ता सुनने को मिलती है। और विशेषकर यदि हम अपने वैदिक युग में, सनातन युग में जाएं, चूँकि मेरा तो विषय समाजशास्त्र है, मैं परिवार की उत्पत्ति से लेके परिवार का जो स्वरूप है बदलते हुए परिवार के नए कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं उस पर चर्चा करती हूँ, परिचर्चा करती हूँ। और इसी उद्देश्य से कि जैसे हम लोग बात करते हैं धर्म की, अध्यात्म की, बात करते हैं पुरुषार्थ की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये परिवार में ही संभव है। परिवार वो धुरी है, गृहस्थ आश्रम में जैसा कहा गया है, हम लोग जब पढ़ाते तो हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ। तो आप भी पढ़ते होंगे, हमने भी देखा और सुना कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करें तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। गृहस्थ आश्रम वो धुरी है, परिवार वो धुरी है जिसके चारों ओर सारे आश्रम घूमते हैं, क्योंकि यही हमें हमारे दायित्व का बोध कराता है। और यहीं से हम अपने कर्मों से किसी भी जाति, किसी भी धर्म की परिवार की बात कर रही हूँ, यदि हमने किसी से लिया है, जो ऋण से ओऋण होने की बातें हैं, यदि हमने किसी से लिया तो हमें देने के लिए परिवार में ही आना पड़ेगा। और उसका पहला जो सोपान है वो संतति का जन्म है। तो परिवार ही वो माध्यम है जिससे हम अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है, हमारे पाठ्य पुस्तकें कहते हैं, हमारी भारत ज्ञान की परंपरा जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट संतानों को, जो आपने उदाहरण देखे आ रहे हैं शुरू से, अभिमन्यु से लेके हम लोग भक्त प्रहलाद से लेके, बहुत सारी चीज़ें परिवार में उन माताओं और उन पिताओं के, चाहे माता हो चाहे पिता हो, एक संतुलन के रूप में, एक परिवार के संतुलित स्वरूप में ही हम ये सारी उत्कृष्ट परंपराएं देखे हैं।
यदि बात हो रही है परिवार के संतुलन की, फिर परिवार के सदस्यों के बीच ही अलगाव जैसा ये शब्द क्यों आ जाता है? परिवार में अलगाव की स्थिति के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। समय और परिस्थितियाँ जिस तरीके की जिस व्यक्ति के साथ गुजरी है, विशेषकर आज हम जो देख रहे हैं, मतलब हम हर व्यक्ति को अलग तरीके से देखेंगे तो कहीं कहीं अलगाव जो है, परिवार में दूरियां हैं, प्रवासी प्रकृति भी है किसी की, कोई मजदूरी के लिए घर छोड़ के जा रहा है, पत्नी बच्चों को छोड़ के जा रहा है, कोई 2 जून की रोटी के लिए जा रहा है, नमक रोटी की तलाश में जा रहा है, तो ये भी अलगाव का कारण है। आर्थिक जिसको कह सकते हैं, आर्थिक विपन्नता जिसको कह सकते हैं, आवश्यकताएं जो बढ़ रही है, हमारी महत्वाकांक्षाएं जो बढ़ रही है, सब कुछ पाने की चाहत, कम समय में शॉर्टकट, तो परिवार में और एक विशेष परिवर्तन जब हुआ है, हमने जब आज़ादी की बात की, हमने जब अधिकारों की बात की, तो हमने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, तो निश्चित आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि महिलाएं भी आर्थिक रूप में और संपन्न हुई है, नौकरियां कर रही है, हर क्षेत्र में उनका अपनी एक सहभागिता है। तो परिवार में अब माँ जा रही है, पिता जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो वो एक दूरी तो बन रही है। ये वो वाला अलगाव है जिसको हम कह सकते हैं कि मजबूरी, बस परिवार के सदस्य एक दूसरे से पृथक रह रहे, अलग रह रहे। पर दूसरा पक्ष जो है, जिसको हम विशेष, जो हमारा मुद्दा है, हम मजबूरी में जा रहे हैं, हम आर्थिक कारणों से जा रहे हैं, हम किसी कारण से जा रहे हैं, पर हम एक है, भाव हमारे अच्छी, नीयत हमारी अच्छी है। पर यदि हमारे पास अलगाव की स्थिति में विशेषकर वो स्थितियाँ आती जो नई परिवार की कॉन्सेप्ट आजकल है, विशेषकर आप तलाक के कारण, और तलाक भी आप देखेंगे तो नए नए तरीके के तलाक, नए नए कॉन्सेप्ट, अब कोर्ट के जितने भी डिसीजन आते हैं, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, सेलिब्रिटीज़ के तलाक अलग है, गरीबों के तलाक अलग है, मध्यम वर्ग के तलाक अलग है, अलग नॉर्म्स अलग, बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें जो असर पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, विशेषकर संतानें, हमारे पुत्र जो बच्चे जो हमारे घर, तलाक तो इतनी, कहना चाहिए ईश्वर करे किसी के घर ऐसी नौबत ना आए, पर यदि तलाक वाला जहाँ घर है, आप देखेंगे, आपने कई उपन्यास, कई पिक्चरों में, कई कहानियों में इस चीज़ को देखा होगा कि जहाँ माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पूरा बिखरा, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जो परिवार, तलाक तो एक आखिरी स्थिति है, पर तलाक के पहले की जो स्थिति आप देखोगे कि जिस परिवार में क्लेश है, जिस परिवार में डर है, जिस परिवार में संशय है, जिस परिवार में आपको अभिव्यक्ति की सुविधा नहीं है, जिस परिवार में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, आपने देखा, मैं तो देखती हूँ कि कई लोग अपने अहम के कारण ही अपने बच्चों को अवरुद्ध कर देते हैं। हमारी जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे पिता मुखिया माना जाता है, जो हमारे मुखिया का दायित्व, कह भी गए हैं पुरखे लोग, मुखिया मुख सो चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है जनरली। कहीं ना कहीं ये विसंगति आप और मैं देख रहे हैं कि हमने परिवार में ही बांट दिया, और विशेषकर कहाँ बांटा हमने, जेंडर वाइज डिवाइडेशन जो किया है, जेंडर सेंसिटिविटी का जो केसेस हम देख रहे हैं, जहाँ लड़के और लड़कियों को बांट देते हैं, उनको वो मान, वो सम्मान, वो भले आप बहुत सारी चीज़ें मत दो, पर उसको बांटो मत कि तू लड़का है कि तू लड़की है। तो यहाँ से जो भेदभाव की बातें आती है, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में लड़कियों के, बच्चियों के, बेटियों के मन में रह जाती है। तो वो आगे जाके जब वो ससुराल जाती है, मतलब ये छोटा सा सर्कल नहीं है दुर्गेश जी, ये वो सर्कल है जब हम कोख से कब्र तक की बात करते हैं। ये बीजारोपण कब हो जाता है, जब बच्चा कोख में ही एक भाव रहते हैं, अरे लड़का होना चाहिए। हाँ। तो ये असमानता की बातें हैं, ये जेबी की, हमारा जो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, जहाँ हमने लड़कियों को ज़्यादा महत्व दिया। तो लड़कियाँ कुल मिला के आप खुद सोचिए, जहाँ पे हम बेटियों को 2M दर्जे में या निचला दर्जा दे रहे हैं, या उसको वो चीज़ें नहीं दे रहे जो लड़कियों को दे रहे हैं, तो लड़कियों के मन में कुंठा तो होगी। तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो बच्ची है, जो बेटियां हैं, जो बहुत कुछ कर सकती थी, तो वो सब तो कुल मिला के अपना अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की लड़ाई में लड़ते लड़ते खप गई। देन ये है कि आज परिवार का अस्तित्व भी अपने अंतिम अवस्था में है। हम ज्वाइंट फैमिली में थे, संयुक्त परिवार में थे। मैंने बीच में अभी एक नॉवल पढ़ा, 5 आंगन का परिवार, मतलब वो संयुक्त परिवार पे, कि 5 आंगनों का एक परिवार। आज तो एक ही आंगन में हम बटे बटे हैं। परिवार का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। देन आज जो नए रिलेशनशिप, जिस विशेषकर जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गई, और बहुत सारे ऐसे संबंधों के दायरे आ गए जो कह सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि परिवार के टूटने के, परिवार में अलगाव के, और तलाक तो एक अंतिम परिणति है।
इन सबसे जब हम अपनी अंतिम चरम अवस्था में चले जाते हैं, जब जाके वो तलाक वाला जो केस है, तलाक की जो स्थिति है, तो जहाँ तो कहना चाहिए औलादें किसके पास रहेगी, ये तो औलादों तक का भी है। और देन उसके बाद मान लीजिए माता पिता है लड़के के, वो कैसे रहेंगे। एक माता पिता जब विवाह करता अपनी औलादों का, अपने बच्चे का, अपने बेटे का, तो उसके क्या ख्वाब रहते हैं। तो विवाह में जो सप्तपदी वगैरह है, सप्तपदी के मंत्र हैं, और जो 5100 सालों की जो परंपरा बहुतों ने निभाई है, और सिंदूर दान के मंत्र का, कन्यादान के मंत्र को, तो तकलीफ हुई मुझे कि हम इतनी उत्कृष्ट परंपराओं को छोड़ के हम कोर्ट कचहरी के दरवाजे में सिर्फ तलाक मांगने जाते हैं। विवाह का उद्देश्य, जो विवाह क्या था हमारा, एक धार्मिक संस्कार था। और परिवार हमारी वो संस्था है जो इन मूल्यों को, विवाह हो गया, हमारे परंपरा हो गई, हमारे धर्म हो गए, हमारे इथिक्स हो गए, हमारे वैल्यूज हो गए, इनको सुरक्षित रखती है। तो विवाह से ही तो परिवार बनता है। जब विवाही आपके बच नहीं रहे हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, आपने तो कई केसेस देखा होगा जहाँ नौकरी पेशा महिलाएं और पुरुष दोनों चल जाते हैं, बीच बीच में काफ़ी न्यूज़ आती है। हमारी जो आर्थिक चाहत है, हमारी जिसको ज़रूरत नहीं वो भी नौकरी कर रहा है अपने बच्चों को छोड़ के, तो ये बहुत कहना चाहिए भयानक त्रासदी है। जो बच्चे हमारे लोरी में सोते थे, जो बच्चे बचपन में माँ की आंचल की छाँव में उठते थे, तो आप तो देख रहे हो कि आज माता पिता दोनों जॉब में हैं, तो समय के बचत के लिए हमने सबसे पहले बच्चे को मोबाइल पकड़ाया कि भैया मेरा काम हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, मैं ऑफिस टाइम पे जाऊँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, तो मैंने मोबाइल दिया, बच्चे अभी खुश। मतलब कहना चाहिए जो लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं लोग। तो फिर ये बच्चों को जो देना सीखा है, घर में अकेले पेरेंट्स रह रहे हैं, मान लीजिए तलाक भी हो गया तो माँ अकेली है, सिंगल मदर है, पिता है, तो ये सारी चीज़ें हमने सुविधा के लिए ले रखे हैं। सुविधाएं बहुत है हमारे पास, हमारे तरीके से साधन संपन्न है, पर हम उस सूने राह में चल रहे हैं। बिल्कुल हमारी आंखें एकदम से कहना चाहिए उन चीज़ों को ढूंढती है, अभी भी ढूंढती है कि कहीं, चाहे हमारी बच्चों की आंखें, चाहे हमारी खुद की भी हो सकती है, कि कहीं ऐसा कोई एक कुंटा मिल जाए, ऐसे कोई लोग मिल जाए जो कहीं अपनत्व की भाषा बोल ले। कभी आप देखें वो बच्चे खिड़की में, आपने देखा नहीं, मैंने तो देखा है, एक बच्चे जब छोटे छोटे, बहुत से बच्चों को देखा है कहीं, अब चूँकि आते जाते कुछ चीज़ें, मतलब हम लोग की फील्ड स्टडी का भी हमने मापदंड बनाया है, तो बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं कि भाई आने तक के आया देखती है, और आया क्या देखती है, कैसा देखती है, और जो माँ है वो माँ रहेगी, आया तो आया ही रहेगी, वो माँ नहीं बन सकती है। और ज्वाइंट फैमिली हमने संयुक्त परिवार छोड़ दिया है, तो आज हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बुजुर्गों की पाठशाला सब खत्म है। बिल्कुल, ना वो नानी के टिप्स है, ना दादी की कहानियाँ हैं, ना लाड़ है, ना प्यार है, ना स्नेह है। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? बड़ा होके वो भी तो उसी लाइन में जाएगा, उसी रफ्तार में, उसी रास्ते में, उसी पगडंडी में चलते चलते आगे चल के वो भी हो सकता तलाक लेगा। हमने सामंजस्य सिखाया नहीं, हमने समन्वय सिखाया नहीं, हमने सहयोग सिखाया नहीं, हमने त्याग सिखाया नहीं। आपने देखा है कि रामायण महाभारत 2 हमारे पास महाकाव्य है, महाग्रंथ है, तो दोनों स्थिति आप देख सकते कि यदि रामायण हमारे घर में रामायण जैसे पात्र हैं, तो वहाँ सारी चीज़ आप सुखमय जीवन बिताएंगे। नहीं तो फिर महाभारत जैसे हर घर में, भले ही प्रॉपर्टी के लिए ना हो, पर छोटी छोटी अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे महाभारत मच रही है। परिवार तो टूटेगा, परिवार में अलगाव आएंगे ही। बिल्कुल, हमने परिवार का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। बच्चे की आवश्यकताएं पूरी, मानसिक जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मानसिक एक, मतलब एक, हम मन से किसी से दिल से जुड़े, कि यदि आप बच्चे को पाल, दादा दादी ये सारी चीज़ है और रहेगी, पर यदि आप बच्चे को पाल सकते हैं तो आप अपनी संतति को जन्म दे। आपके अपना दायित्व है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके अपने त्याग होंगे, आपकी अपनी तप होगा, आपकी अपनी आहुतियाँ रहेगी बच्चों को पालने के लिए। कि गर्भ में जो बच्चा पोषित हो रहा है, उसको संगीत, गीत, उसको श्रेष्ठ बातें, उसको वो सारी चीज़ें सुनने और सुनाने की जो हमारी गीता में है, हमारे जो ग्रंथ है, छोटे छोटे रूप में उसको सुनाया जाए। और जो संस्कार होते हैं गर्भ के पहले के, गर्भावस्था के बाद के, जब बच्चा गर्भ में है, कि भाई एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देना सिर्फ एक माँ का कर्तव्य नहीं है, परिवार के सभी
लोगों का, जिसमें आपने बोला जैसे अभी कि एक दादी भी है, दादा भी है, बड़े पापा भी है, ताऊ भी है, ताई भी है, चाचा भी है, बुआ भी है, भाभी भी है, भैया भी है। ये मतलब हमारे जो कम्यून है, एक संयुक्त परिवार का। और नहीं तो हम वापस उसी दुनिया में जा रहे हैं जब हम विकास की यात्रा की बात करते थे। जब परिवार नहीं था तो जब हम जंगली अवस्था में कंदराव में अकेले अकेले घूमते थे, टूटे टूटे टूटे। उस समय तो मजबूत थे क्योंकि उस समय नहीं, पर आज हम जब भाव से निकल के अभाव में, संबंधों के अभाव में जाएंगे तो यकीन मानिए कि हम एकांत में टूटे और सिसकते रहेंगे और सिलकते रहेंगे, सुलग सुलग के अपने आप को ही जलाएंगे। परिवार में अलगाव, इस विषय पर आज हमने चर्चा की। हमारे अन्य श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम से चलते चलते? कोशिश है ये कहने की कि परिवार से कोई अलग ना हो, कोई पत्ता ना टूटे उस डालियों से। श्रुतिजनों से कहना चाहूंगी, आओ बीते दिन फिर दोहरा ले, आओ बीते दिन फिर दोहराए, गाए अतीत के गीत। अतीत के गीत इसलिए क्योंकि अतीत हमारा स्वर्णिम है, जहाँ संयुक्त परिवार, संयुक्त चूल्हा और संयुक्त सुख दुख थे। आओ लौट चले फिर सपनों के उस गांव में, बतियाएंगे जी भरकर उस बरगद की छाँव में। अतीत के धुंधलाते आसमां में प्रीत की नीत निभाएंगे। काश कि हम जिन भावों को लेकर यहाँ पर आए हैं, ये भाव उन लोगों तक भी पहुँच जाए जिनके लिए हम यहाँ कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तहजीब, रिवाजों और परंपराओं में लौट कर ही मैं, आप और हम सब कर सकते हैं। जो परंपरा हमारी श्रेष्ठ है उसको संजो के रहे। मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि संयुक्त परिवार की ओर हम वापस हो, यही मेरी दिल से शिद्दत से कामना है। तो बात हो रही है परिवार की। आकाशवाणी परिवार से जुड़कर आपको कैसा लगा? ये भी एक परिवार है। दुर्गेश जी, यकीन मानिए ये भी परिवार नहीं, ये परिवार ही है। और वो जो श्रेष्ठ परंपरा है, उत्कृष्ट यहाँ की तहजीब है, जिसको आप लोग ने भी संभाल के रखे। हम अभी जो चिंतन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो ये कोई परिवार का ही व्यक्ति कर सकता है। एक परिवार का सुकून है वो आकाशवाणी छिंदवाड़ा केंद्र आकर महसूस होता है। खुशनुमा माहौल हमेशा बरकरार रहे। चूँकि नववर्ष 2025 वो सारी खुशियाँ लेकर आए जिसकी आपको कामना है। आप अपने परिवार के साथ सुखमय आरोग्यप्रद जीवन जिए और एक ऐसी बेल को सिंचित करें जिसमें हम चरित्र हम गढ़ सकेंगे। धन्यवाद। परिवार में अलगाव से टूटते बिखरते रिश्ते, ये था आज का विषय कार्यक्रम विविधा का। आज हमने चर्चा की श्रीमती ज्योति सूर्यवंशी से, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा। पुनः अगले सप्ताह कार्यक्रम विविधा में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए दुर्गेश नामदेव को। आपको कहते हैं हम नमस्कार।